ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। 12 अगस्त 2024 को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई थी और बाज़ाब्ता तौर पे उन्हें चार्जशीट कर दिया गया और जो चार्जेस हैं उनके खिलाफ उसमें सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिसर सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए रियासत की आमन और मफाद को नुकसान पहुँचाना और दीगर चार्जेस उनके खिलाफ लगाए गए हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? जी देखिए कि कोर्ट मार्शल का ये प्रोसेस शुरू हुआ था कुछ ऐसा पहले और अभी उसको मंतकी अंजाम पे पहुंचा दिया गया है और ये जो फर्द जुर्म का स्टेज होता है उसके बाद ये कार्रवाई जो है फाइनल स्टेजेस में दाखिल हो जाती है, जिसमें उनको पूरा इसका दिफा का भी हक हासिल होता है। साथ साथ इनका जो वकील होते हैं वो भी इनके दिफा में इनकी मुआवनत करते हैं और इन चार्जेस में जो इनके खिलाफ हैं ये काफ़ी सीरियस हैं और ऐसा लगता है कि एविडेंस क्वाइट कंपेलिंग था और उसको उनसे कन्फ्रंट कराने के बाद सारी स्टेजेस को उस पे अमल किया गया और उसके बाद ये इस मंतकी नतीजे पे ये चीज़ पहुंची है और नेक्स्ट स्टेज उसका इसकी जब मजीद इसको एविडेंस को देख के इसका जो वर्डिक्ट होता है वो दिया जाता है और फिर उसमें भी अपील का हक होता है। डिफरेंट स्टेजेस हैं और उस पे इनको वकील इनका साथ सारी लीगल मामलत भी होती है और अपील का हक भी होता है। मगर ये वो जो प्रोसेस शुरू हुआ था, अब ये ऐसा लगता है कि फर्द जुर्म की स्टेज के बाद ये अभी कंप्लीशन के करीब है और कंपेलिंग एविडेंस होगा इसकी बेसिस पे ओनली देन ये इस किस्म के चार्जेस जो हैं वो इतने सीरियस वो प्रेस किए जाते हैं। राशिद वली साहब, ISPR का ये कहना है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हुकूक फराहम होंगे, यानी कि इससे मुराद यही है कि अपील का हक और बाकायदा जो दीगर कानूनी हुकूक हैं उन्हें दिए जाएंगे। जी, ये काफ़ी फेयर प्रोसेस होता है। उनका तमाम जो उनके लीगल हुकूक है उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, उनको एक लीगल मुआवनत फ़राहम की जाएगी, वकील उनकी मुआवनत करते हैं और उसके बाद उनको खुद भी ये जो फाइनल चार्जेस की स्टेज होती है उसका रिबटल करने का वो कंप्लीट हक हासिल है। अगर वो इसको डिनाई करना चाहते हैं, इस पर वो बहस करना चाहते हैं और उसको जो कोर्ट होता है वो सारी चीज़ें फैक्टरिंग करता है, उसके बाद वो डिसीजन देता है। इट्स क्वाइट फेयर। अच्छा, राशिद वली साहब, ये जो चार्जेस हैं जिनमें सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल करना है, फिर पुरतशद्दुद दमनी के मुतादिद वाक़यात में 9 मई से जो जुड़े वाक़यात हैं उनमें भी वो शामिल तफ्तीश हैं और इन मुतादिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासर की ईमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है, तो कितने ये सीरियस